हेलो स्टूडेंट, हम आज देखेंगे रस के अवयव या अंग। हमने आपको पहले ही बता चुका है कि रस क्या है, रस किसे कहते हैं। एक बार हम उसको फिर रिपीट करते हैं कि रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ आप लोग जानते हो। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रसस्यते असौ इति रस, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही क्या है, रस। अब हम आपको बताते हैं रस के अवयव या रस के अंग। तब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि विभावा नुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्री रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये रस के अवयव हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब हमने पहले भी बता चुका है कि अस्थाई भाव क्या है। संक्षेप में हम बता रहे हैं कि अस्थाई भाव क्या है। संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे परिभाषित करके हुए लिखा है कि जो प्रधान भाव होता है, प्रधान भाव वही कहा जाता है जो रस की अवस्था तक पहुंचे। तो जो संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त हो वही अस्थाई भाव कहलाता है। अर्थात स्थिर मनोविकार को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। ये अस्थाई भाव हमारे हृदय में हर पल विद्यमान रहता है। अब आगे हम देखते हैं विभाव। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिसके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिनके प्रति, मतलब हम यहाँ आपको समझाए हैं कि जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना हो। अर्थात जो अस्थाई भाव को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, जो कारण होते हैं, जो भाव के कारण होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। अब हम देखते हैं अनुभाव। तो अनुभाव क्या है? अनुभाव हम बताते हैं अस्थाई भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाओं का होना ही क्या होता है, अनुभाव है। तो अनुभाव है अस्थाई भाव के जागृत होने पर जो मनुष्य कुछ शारीरिक चेष्टाओं को करता है वही क्या कहलाता है, विभाव। जिन व्यक्तियों या पात्र के सहारे अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, जो कारण हैं, वही अनुभाव है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अनुभाव आश्रय के शारीरिक विकार हैं। अब हम देखते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव, मन के चंचल विकार को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। अर्थात अस्थिर, जो आश्रय के मन में अस्थिर मनोविकार होते हैं वह क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को कहा गया है यह जो है पानी के बुलबुलों की तरह उत्पन्न होता है और शांत रहता है। तो यह जो है संचारी भाव है, अस्थिर मनोविकार। अब हम देखते हैं संचारी भावों की संख्या बताई गई है कि संचारी भाव की संख्या 33 है। तो अब अस्थाई भाव और संचारी भाव में पारस्परिक संबंध आपको हम बताते हैं कि अस्थाई भाव और संचारी भाव में पारस्परिक संबंध क्या है। हमने आपको पहले भी बता चुका है कि रस। हम देखते हैं संचारी भाव और अस्थाई भाव में पारस्परिक संबंध। तो ये रस हैं, जैसे है श्रृंगार रस,
इसका अस्थाई भाव रति। तो रति अस्थाई भाव है। अब इसका संचारी भाव क्या हो गया? स्मृति, चिंता, हर्ष, मोह इत्यादि। हास्य रस, हास्य का अस्थाई भाव है हास, हर्ष, निद्रा, आलस, चपलता इत्यादि। ये क्या है? संचारी भाव है। ये जो हास्य, जब हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा तो ये संचारी भाव उत्पन्न होंगे और तुरंत समाप्त हो जाएंगे। हर्ष, निद्रा, आलस, चपलता। करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक। ये शोक का अस्थाई भाव उत्पन्न होने पर जब हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होगी तो संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। ग्लानि होता है, दुख होता है, शंका होता है, चिंता, दीनता इत्यादि। इसी प्रकार जो है हम देखते हैं रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव है क्रोध। जब रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध उत्पन्न होगा तो उग्रता, शंका, स्मृति इत्यादि संचारी भाव उत्पन्न होंगे। वीर रस, इसका अस्थाई भाव उत्साह है तो संचारी भाव आवेग, गर्व, हर्ष उत्पन्न होगा। भयानक रस भय, अस्थाई भाव इसका भय है तो त्रास, ग्लानि, शंका, चिंता ये संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। विभत्स रस जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ है घृणा, तो इसका संचारी भाव जब जुगुप्सा, घृणा नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा तो दीनता, निर्वेद्य, ग्लानि इत्यादि संचारी भाव मन में उत्पन्न होंगे और तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। हमने आपको पहले बताया है कि अस्थिर मनोविकार होते हैं तो जो पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं और तुरंत उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो दीनता, निर्वेद्य, ग्लानि ये जो संचारी भाव हैं ये उत्पन्न होते हैं और तुरंत समाप्त हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत माने आश्चर्य, इसका अस्थाई भाव है विस्मय, आश्चर्य। अद्भुत का मतलब जो अद्भुत हो, आश्चर्य, विस्मय। इसका संचारी भाव है हर्ष, स्मृति, आवेग, शंका ये संचारी भाव उत्पन्न होंगे। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद्य, हर्ष, स्मृति, घृत। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल, चिंता, शंका, हर्ष, स्मृति इत्यादि। हमने आपको बता दिया रस के अंग। अब स्टूडेंट इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपको अवश्य समझ में आएगा क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है। आप इस वीडियो को देखें और अच्छी प्रकार देखने के बाद आप समझें। थैंक यू।